स्टार्ट होना तो बता दें। स्टार्ट है। हेलो मुजफ्फरपुर और बिहार के वासियों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इरवू एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम अयान है एंड पॉपुलरली स्टूडेंट्स कॉल मी अयान सर। तो आज हमारा क्या मकसद है, लोग थोड़ा सा जुड़ जाएं, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या इरवू एजुकेशन हमारे मुजफ्फरपुर के लिए, सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया के लिए ये प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए ऐसी पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में क्या लेकर के आ रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना का थर्ड वेव भी आने वाला है, तो फिर क्या होगा, फिर ऑफलाइन डिस्टर्बेंस आएगी। तो हम और हमारी जो टीम है वो हम लोग बैठ के बड़ा गहरा मंथन किए, विचार किए इस पर कि क्या इसी तरीके से हर 1 साल 2 साल पर 4-5 महीने 6 महीने के लिए क्या डिस्टर्बेंस आता रहेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के फ्यूचर पे, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके एजुकेशन पे। अब तो देखें कि सीबीएसई का एग्जाम भी कैंसिल हो गया, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आ गया कि तो एग्जाम ही नहीं होगा तो फिर पढ़ाई करके फ़ायदा क्या है। लेकिन बाबू, एजुकेशन जो है ना वो किसी एग्ज़ाम का ये मोहताज नहीं है, ठीक है ना। लाइफ सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो सीबीएसई एग्ज़ाम ले नहीं ले, बिहार एग्ज़ाम ले नहीं ले, बिहार बोर्ड या कोई और बोर्ड एग्ज़ाम लेना ले, लाइफ आपका एग्ज़ाम ज़रूर लेगा। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा वेपन है जिससे आप अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। अपने ही नहीं, आप अपने सराउंडिंग के भी वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब उनका जो जीवन यापन है उससे है। तो चलिए स्वागत करते हैं इस लाइव वीडियो में आप लोग का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सबको। तो मैं अयान आपका बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। आपको बता दूँ किसका फैकल्टी हूँ, बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। और मेरी टीम ने आज मुझे बताया कि आज लाइव जाना है और बच्चे लोगों को बताना है कि क्या हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तब तो आप लोगों को पता चलेगा कि चलिए प्लेटफॉर्म में कोई तो है हु इज थिंकिंग अबाउट अस। ओके, तो क्या हम लोगों का स्ट्रैटेजी है उसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्या हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, फिर मैं बताता हूं। तो मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूं, तो जाहिर सी बात है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, वो नीट के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग इरवू एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे, इरवू एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या स्ट्रैटेजी होगा आज के वीडियो में, वी विल टॉक अबाउट how to crack or what we are getting through Iruvu education for NEET 2022 and 2023। क्या है हमारे पास स्ट्रैटेजी, क्या है वो सक्सेस की कुंजी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए देखिए, हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है ना। पहले थोड़ी सी सारी चीज़ें बता देते हैं कि हम लोग क्या प्रोवाइड कराएंगे, और प्रोवाइड कराने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न होता है नीट का, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि नीट में एज वी नो दैट कि देयर आर 3 सब्जेक्ट्स विच आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? व्हाट इज दैट? Physics, chemistry and biology, and 45 questions of each subjects are coming if we dissect biology into zoology and botany. What I have said that if we divide biology into 2 subjects, that is zoology and botany, each subject will contain 45 questions. Is that clear? So the total number of questions now becomes 180. So what is the pattern of marking scheme? Let's see. Here when you have one correct answer, for each correct answer you get 4 marks. What you get is 4 marks, and for each wrong one you get -1 marks. ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं
ये -1 का मतलब क्या होता है? -1 मार्क्स का मतलब क्या होता है? -1 मार्क्स का मतलब पहले समझ लो। बच्चे लोगों को लगता है कि सर एक क्वेश्चन गलत मतलब 1 मार्क्स गया। 1 मार्क्स नहीं गया। अब देखो, सपोज दैट कि तुम कोई क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते नीट का, तुम्हें कितना मार्क्स मिलता? 4। ठीक है। अब तुमने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, अगर तुम्हारा सही होता तो तुम्हें 4 मार्क्स मिलता। अगर तुमने नॉट अटेम्प्ट, NA लिख रहा हूं, NA मतलब समझना नॉट अटेम्प्टेड, तो उसमें तुम्हें मार्क्स मिलेगा 0। और अगर तुमने गलत कर दिया, रॉन्ग, यू डिड रॉन्ग, देन यू विल गेट -1 मार्क्स। तो क्या डिफरेंस पड़ रहा है? सपोज दैट कि तुमने 50 मार्क्स का आंसर सही कर लिया है और एक क्वेश्चन हो जाता है गलत, तो अगर तुम सही करते तो तुम्हारा 50 + 4 हो जाता। 50 + 4 टोटल मार्क्स कितना हो जाता? 54। और तुमने सही करने की जगह गलत कर दिया, तो जो ये 50 था, ये 4 तो तुम्हें आने नहीं वाला है, ऊपर से 50 का भी 1 मार्क्स गया, 49। बताओ तो बेटा कितना डिफरेंस दिख रहा है 49 और 54 में? 5 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है। समझ आया कि 1 मार्क्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? तो इसी चीज को रिकवर करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए, हम लोगों का कुछ स्ट्रैटेजी है जिसको आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहे हैं आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर या बहुत इंपॉर्टेंट लाइव वीडियो होने वाला है ये आप सभी बच्चों के लिए। तो ये आपने देख लिया कि फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के 45, बॉटनी के, यानी कि बायोलॉजी का सेक्शन है ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर्स की संख्या की बात करें तो फिजिक्स में बिना टॉपिक को तोड़े अगर बात किया जाए तो फिजिक्स में चैप्टर्स की संख्या 11 12 को मिला करके 28 है, केमिस्ट्री में भी 28 है, और अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में चैप्टर्स की संख्या है 38। ठीक है ना। अब इसको कर लो, 94 चैप्टर्स है तुम्हारे पास। हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव? 94 चैप्टर्स यू हैव। तो अब हमारा क्या स्ट्रैटेजी है, आइए चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए, ये चीज क्लियर हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कितना वेटेज है, ये तो समझ ही चुके हो। तो चलो देख लेते हैं कि क्या अपना स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले जो टीचर्स इरवू एजुकेशन पे पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स है और उनको पता है कि नीट कैसे निकालना है। ओके, सो वी आर द फैकल्टीज ऑफ इरवू एजुकेशन एंड वी विल show you the moon. We will show you the moon, not the way. Not the way. We will show you the moon, not the way. हम लोग बता देंगे कि चांद कहाँ है, जाना आपका काम है, मदद हम लोग करेंगे। चलें, तो सबसे पहले लेक्चर्स, काफी ज्यादा क्वालिटी लेक्चर्स होंगे। क्वालिटी लेक्चर्स होंगे। Is that clear to you? क्वालिटी लेक्चर्स प्लस जो जिस दिन का जो भी लेक्चर होगा उसका पर्टिकुलर प्रैक्टिस पेपर होगा, DPP होगा। ठीक है, DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। जो भी आपको एक लेक्चर का कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। Is that clear to you? और प्रैक्टिस पेपर के साथ क्या क्या चीजें होंगी, ये आपको मिलेगा डाउट क्लास DPP का। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन विच यू हैव प्रॉब्लम, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो इसका आपको DPP मिलेगा। क्लियर हो गया ये चीज? DPP का डाउट्स का, सॉरी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपको बता दें कि प्रैक्टिकल्स भी कुछ कराए जाएंगे। अब क्योंकि ऑनलाइन सेंटर है तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा वर्चुअल लगेगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और किलर विजुअलाइजेशन दिया जाए। क्या दिया जाए? किलर विजुअलाइजेशन, जो मैं देता भी हूं। ये मेरा टैगलाइन है या मेरा जो टैगलाइन है वो, मैं तो बायोलॉजी का टीचर हूं तो मेरा टैगलाइन है कम फॉल इन लव विद बायोलॉजी। कम फॉल इन लव with biology।
That is, I am a biology faculty, being a teacher, and you being a student. I will make sure that you guys fall in love with biology. Is that clear? उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा। किससे? आपके अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट से। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन किया जाएगा या प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे आपके, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस के लिए हमेशा फैकल्टी अवेलेबल रहेंगे, यानी 24/7 फैकल्टी आपके पास रहेंगे। आप जब भी कोर्स का एक्सेस ले लेते हो, कोर्स को बाय कर लेते हो, उसके बाद आपको 24/7 एक्सेस रहता है, जब भी आप डाउट पूछ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल आज आज बहुत अच्छे अवसर पे आपके साथ एक चीज़ का लॉन्चिंग भी कर देता हूं मैं रिव्यू एजुकेशन के साथ। मेरा जो मॉड्यूल है जिसके बारे में मैं जिक्र भी करता हूं, वो मॉड्यूल मैं रिव्यू एजुकेशन के साथ आज लॉन्च करने जा रहा हूं। तो ये एक बहुत अच्छा सेशन भी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो स्टडी मटेरियल की बात करो, देखिए सारी चीज़ें जो है ना वो स्टडी मटेरियल पर ही आके रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि आपके पास है 180 क्वेश्चंस और आपके पास टाइम है 180 मिनट, यानी कि एक मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है, यानी यू हैव 180 मिनट्स फॉर 180 क्वेश्चंस। तो व्हाट यू नीड इज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आप कहाँ करोगे? क्वेश्चंस पे ही करोगे, ग्राउंड में तो जाके करोगे नहीं। तो स्टडी मटेरियल कैसा है ये आपको बता देते हैं, तब आपको समझ आएगा कि लगेगा कि हाँ भाई दम है रिव्यू एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। चलिए देख लीजिए, जो मेरा मॉड्यूल है या जो भी रिव्यू एजुकेशन से स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। आज 2 दिन पहले ही मैंने कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए, नीट के लिए, और मैं उसको सारे सब्जेक्ट में इंक्लूड कराऊंगा, ठीक है। क्या है वो स्ट्रैटेजी? सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी था और ऐड क्या है वो भी बताता हूँ। पहले क्या था, जो भी मेरा मॉड्यूल है उसमें देखिए बायोलॉजी में कितना चैप्टर्स है, 38 है ना। टॉपिक टूटता है तो 40 चैप्टर बन जाता है, तो ऑल अराउंड हम लोग लेके चलते हैं कि बायोलॉजी में 40 चैप्टर्स है, ठीक है ना। इस 40 चैप्टर्स में अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो मेरे बुक में उसमें क्वेश्चंस है 700। कितना क्वेश्चंस है? 700 के लगभग, मतलब एवरेज, एकदम गिन के 700 क्वेश्चंस नहीं है, एवरेज बता रहा हूँ कि 700 क्वेश्चन है। और अगर छोटा चैप्टर है तो उसके अराउंड उसमें 400 क्वेश्चंस होगा, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वह टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 मिसलेनियस, यानी पूरा एक्सरसाइज से कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा, एक्सरसाइज 3 जो है वह जो एम्स पैटर्न में पहले क्वेश्चन पूछता था उस तरीके का है, एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वह है अपना एक्सरसाइज नंबर 4 अपना एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का है, यानी कि एक बुक में सेक्शन नोट्स का दिया हुआ है जिसमें एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का जो इंपॉर्टेंट लाइन है। एज यू नो दैट कि नीट के लिए जो सबसे ज्यादा बुक इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी है, उसके लैंग्वेज को समझना, उसके वर्ड्स को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का मैंने एक एक्सरसाइज ही रख दिया, एक्सरसाइज नंबर 4, एंड द एक्सरसाइज नंबर 5 इज एक्सरसाइज नंबर 5 इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट में, स्टेट पीएमटी में या आईसीआर वगैरह में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो एक्सरसाइज नंबर 5 में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा आपको। तो आप स्ट्रैटेजी देखो ना, 40 क्वेश्चन, 40 चैप्टर है, 40 चैप्टर में अगर एवरेज मान के चलते हैं कि 500 क्वेश्चन भी है, तो व्हाट यू गेट फ्रॉम माय बुक इज 20,000 क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? 20,000 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग फ्रॉम माय बुक, ओके। लेकिन अभी चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई, चीजें यहाँ अभी ऐड हो रही हैं। अभी तुम्हें क्वेश्चन कितना बनाना है? क्वेश्चन तुम्हें तो बनाना है सिर्फ और सिर्फ 90, और इस 90 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने पास 90 क्वेश्चन के लिए 20,000 क्वेश्चन है, 20,000 क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट स्ट्रैटेजी से। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, वी आर लॉन्चिंग आवर वर्कबुक। It will sound a bit awkward, but I think that this will work very interestingly. How? हम लोग जूनियर क्लासेस में वर्कबुक करते थे। वर्कबुक में क्या होता था कि हम लोग कोई चैप्टर को पढ़ते थे और चैप्टर को पढ़ लेने के बाद हम लोग याद है चैप्टर्स के बीच बीच से लाइंस दे देता था और वर्कबुक में हम लोग को फिलअप करना होता था। तो एक बुक के साथ हम लोग टाई अप हुआ है जिसमें वर्कबुक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और यह वर्कबुक क्या है, पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होगा,
पूरी तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन से उस बुक में हर चैप्टर का क्वेश्चन होगा, यानी चैप्टर वाइज वर्कबुक है। भयानक मतलब क्या बोले, ब्लंडर है, मतलब मजा ही आ जाएगा। चैप्टर वाइज वर्कबुक है। तो इस बुक में कम से कम ऑन एन एवरेज, छोटा चैप्टर है तो 50 क्वेश्चंस है और 100 क्वेश्चंस, लगभग 100 क्वेश्चन है। कितना? 100 क्वेश्चन है अपना बड़े चैप्टर्स में। तो अब बता दो कि 40 चैप्टर है, चलो हम लोग एवरेज 70 लेके चलते हैं, चलो बिल्कुल कम। 2800 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए, अपने वर्कबुक से 2800 क्वेश्चंस आ गए, 2800 क्वेश्चंस आ गए, ये ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा 20,000 क्वेश्चंस, आप देख रहे हैं क्वेश्चंस किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर डीपीपी वगैरह अगर आप देखेंगे तो एट एंड ऑफ द डे we will get a plenty of question for each subject। और अभी ध्यान से सुनो, ये सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चंस बताया है, तो इसी तरीके से फिजिक्स का भी 20-30,000 40,000 क्वेश्चंस करोगे, केमिस्ट्री का भी 20-30,000 40,000 क्वेश्चंस करोगे। तो एक बात बताओ, सपोज हम लोग 20,000 क्वेश्चंस को हम लोग नहीं करते हैं, 30,000 क्वेश्चन, हम लोग 20,000 क्वेश्चन ही करते हैं, 20,000 क्वेश्चन ही करते हैं। तो 20,000 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में हमने करा, कितना क्वेश्चंस बना लिया हमने? 60,000 क्वेश्चंस। 60,000 क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया 11th-12th का, और 60,000 और क्वेश्चन कितना है? 180। प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दो। क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़े थे ना, डाइस को फेंकते हैं तो जो 6 आने का चांसेस कितना होता है? 1/6। अब प्रोबेबिलिटी लगा करके देख लो कि 180 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में पूछा जाएगा और 60,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, एटलीस्ट लेके चला है मैंने, ये अभी बहुत ज्यादा, इसका डबल भी हो सकता है, तो एटलीस्ट लेके 60,000 क्वेश्चन चला है। तो अब तुम समझ सकते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा बढ़ जाता है नीट में क्वेश्चन सेम आने का। समझ रहे इस चीज को? अब खास बात यह है कि ये 60,000 क्वेश्चंस सिर्फ एक बार नहीं कराया जाएगा, ये 60,000 क्वेश्चंस सिर्फ एक बार नहीं कराया जाएगा, बार बार कराया जाएगा। देखो, नीट निकालने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए ऐसा नहीं होता है कि 10 बुक्स को पढ़ा जाए, ठीक है ना। वो स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। क्या करो? एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो याद रखो, हमारे पास जो फैकल्टी है, जो हम लोगों ने डिसाइड किया, वो ये डिसाइड किया है कि जो 60,000 क्वेश्चंस है उसको बार बार सॉल्व करेंगे, हम लोग बार बार सॉल्व करेंगे ताकि वो पूरी तरीके से मेमोराइज हो जाए। अब एक और चीज को समझ लो, एक और चीज है उसको समझ लो। देखो, ये तो समझ गए कि अपन लोग 60,000 क्वेश्चन पे पूरा मास्टर्स पीएचडी सब कुछ करने वाले हैं, तो ये एक चीज हो गया, कंसेप्ट क्लियर। अब सवाल है कि मार्केट में जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि टीचर्स क्या करते हैं आप लोगों के साथ, कैसे आपके भविष्य के साथ खेला जाता है, सब पता है, ठीक है। और कैसे मार्केटिंग बनाया जाता है, कैसे आपको चीट किया जाता है आपके पेमेंट्स लेने के बाद। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्या चीटिंग होता है उसको भी समझो। कितना चैप्टर्स है टोटल? 94 चैप्टर्स, 94 चैप्टर्स है बेटा, ठीक है। अब तुम बताओ, क्लास 10th में कितना चैप्टर होगा? 16 से 20 चैप्टर होगा, आईसीएसई बोर्ड भी इंक्लूड कर लेते हैं, 16 से 20 चैप्टर होगा। चलो, तो क्या 16 से 20 चैप्टर तुम जब 10th क्लास में थे, तुम जब 9th क्लास में थे, तुम 8 में, 7 में, 6 में, क्या तुम्हें एक बार कोई चैप्टर पढ़कर समझ में आ गया था? ये बात बताओ। कोई भी चैप्टर क्या तुम्हें एक बार पढ़ने से, एक बार क्वेश्चन बनाने से वो कंसेप्ट हमेशा उस चैप्टर का क्लियर हो गया था? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। कम से कम तुमको 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ना पड़ा होगा उस चैप्टर को। एग्जाम आते आते तो वो चीजें 10 बन जाती होंगी। तो क्या नीट में जो टीचर्स करते हैं, अक्सर इसके बारे में कोई बात नहीं करता, अक्सर कि 94 चैप्टर को केवल एक बार पढ़ा देते, किसी तरीके से भाड़ा टाल करके सिलेबस कंप्लीट कर दिया था बस, और इतना, इससे ज्यादा उनसे पार भी नहीं पाया जाता है। ये अपने मतलब कि ये ब्लैक मार्केट है, इस इंडस्ट्री का ब्लैक मार्केट है, जिसको मेरी टीम खत्म करना चाहते हैं। तो मैं बता देता हूं, मैं पर्सनली इस पैंडेमिक में भी, मैंने जो 12th क्लास के बच्चे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, और नीट तो अभी हुआ नहीं है, 12th का एग्जाम देने से पहले मैंने एटलीस्ट एक चैप्टर को 4 से 5 दफा पढ़ाया है,
अब मेरे किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, मैंने एक चैप्टर को जी हाँ 4 से 5 बार पढ़ाया पेंडेमिक होने के बावजूद, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस को ऐड नहीं किया, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, ऑनलाइन क्लासेस को ऐड नहीं करके 4 से 5 बार रिवीजन दिया। तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है, तुम लोगों के पास स्ट्रैटेजी अगर है तो उसको समझो, ऐसा पॉसिबल है। एक ही घंटा का क्लासेस दे करके आप लोग क्या कर सकते हैं। अब जब आप इस फील्ड में आए, मैं टीचर से बात कर रहा हूं कि आप जब इस फील्ड में आए हैं तो रिवॉल्यूशन ही लेकर आइए ना। क्या होगा, वो 45 मिनट्स पढ़ा लेंगे, यहां पढ़ा लिए वहां पढ़ा लिए, और पता चला कि कहीं भी सही से नहीं पढ़ा। तो हमारी टीम ये कर रही है कि जो 94 चैप्टर्स को लोग एक बार पढ़ाते हैं, हर चैप्टर को एटलीस्ट, मेरा वादा, 3 टाइम्स मिनिमम पढ़ाया जाएगा। मेरा बस चले मैं 5 बार पढ़ा हूं। नीट आने से पहले तक, 2022 और 2023 आने से पहले तक, तो मैं 5 बार चैप्टर्स पढ़ा हूं। एक एक चैप्टर को क्लासेस में बोल बोल के चीजें याद करवा दो। ये होता है स्ट्रैटेजी। तो क्या स्ट्रैटेजी था कि जो 60,000 क्वेश्चंस है उसको बार बार प्रैक्टिस करना। एक बुक को 10 बार बनाना है, 10 बुक को एक बार नहीं बनाना है। और जो भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, मेक श्योर कि आप अपने टीचर से एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ें। फिर समझ ही क्या आएगा। 11th 12th बचपन से तो पढ़ते नहीं आ रहे हो, अब 10th का सिलेबस कितना ज्यादा इजी है, 11th में आते ही थोड़ी चीजें फिर मैसी हो जाती है। तो फिर एटलीस्ट यू नीड टू स्टडी, मिनिमम है ये, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है। 3 टाइम्स आपको टीचर को पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आपको 4-5 बार खुद से पढ़ना चाहिए, तब तो जाके मतलब किसी चीज में घुसोगे। अभी तुमको डॉक्टर बनना है, फ्यूचर डॉक्टर कहलाओगे तुम। अभी फ्यूचर डॉक्टर कहलाओगे, बाद में डॉक्टर कहलाओगे। किसी का जिंदगी तुम्हारे हाथ में होगा और चैप्टर को एक बार पढ़ के जाओगे। छी, हो पाएगा? ऐसे में तो तुमको डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? इंजीनियर बनना भी नहीं चाहिए। तो क्या भाई कि एक चैप्टर को एटलीस्ट 3 टाइम्स आपके टीचर्स यहाँ इरवू एजुकेशन पे पढ़ाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और क्वेश्चंस के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन चाहें पूछना, या टाइम लिमिटेशन जो भी होगा, जितनी दफा चाहें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, अपने सीनियर्स जो भी दीदी भैया होंगे ना, उनसे बात करिए जा करके, तो आपको पता चलेगा कि ये जो शहर है या ये जो देश है, जब बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या कोई भी स्ट्रीम, कॉमर्स ही हो, जब पढ़ते हैं तो लेक्चर्स तो उनको हर जगह से मिल जाता है, डाउट्स नहीं क्लियर हो पाता है बाबू। डाउट्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और किसी इंडिविजुअल टीचर के पास जब जाते हैं तो फिर वो 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 6,000 सिर्फ डाउट्स का चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने आता है। उनको डाउट्स क्लियर करने आता ही नहीं है। डाउट्स क्लियर सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो खुद पढ़ते हैं, खुद मेहनत करते हैं। जो बिजनेस करते हैं ना, वो डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझो, ठीक है ना? बिजनेस करने वाले डाउट्स क्लियर नहीं करते हैं। तो डाउट्स वही क्लियर कर सकते हैं जो इस फील्ड में पैशनेट होकर के आए हैं। जो इस फील्ड में हार कर आए हैं वो नहीं कर सकते हैं। जो इस फील्ड को कुछ बनाने आए हैं, कुछ देने आए हैं, पैशन के साथ आए हैं, वो लोग आपको 3 दफा 4 दफा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी लगती है। बिना पैशन के, बिना बर्निंग डिजायर के कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक है ना? एक होता है कि लोग हार के आए इस फील्ड में, एक आता है कि इस फील्ड को जीतने आए हैं। समझ में आ रहा है फर्क क्या है? तो ये जमीनों आसमान का फर्क है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि 60,000 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 60 to 40,000 जो है क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, बार बार रिवाइज करें। और जो भी हम लोगों का बुक है, देखिए मैं आपका अपना बुक जो है वो आपको लॉन्च कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो बुक है देख लीजिए ध्यान से, आयन बायोलॉजी लिखा है, ठीक है? ये बुक मैं आज इरवू एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ ये बुक को लॉन्च कर रहा हूँ। ये बुक देख सकते हैं आप, क्लियर है? देख लीजिए, कम फॉल इन लव विद बायोलॉजी, क्लियर है? ये बुक किसका है देख सकते हैं आप, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है ये बुक, ठीक है ना? 11th क्लास में 8 मॉड्यूल है, फिर 8 मॉड्यूल 12th क्लास में भी है। तो ये बुक मैं इरवू एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ अपना बुक खुद को लॉन्च करने जा रहा हूँ। इस बुक को इरवू एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें ये सिर्फ इसमें 3 चैप्टर्स है। इस मॉड्यूल में केवल 3 चैप्टर्स है, ऐसे ऐसे 8 मॉड्यूल्स है। और कम से कम एक चैप्टर में फिक्स है 5 एक्सरसाइज होगा। 5 एक्सरसाइज फिक्स है। पहला एक्सरसाइज टॉपिक वाइज होगा और दूसरा एक्सरसाइज जो है वह मिसलेनियस होगा, सबको मिला करके। जो तीसरा है
वह जो है एम्स पैटर्न पे बेस्ड है, असर्शन रीजन वाला। चौथा वाला एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चंस है, जिसका इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें नोट्स दिया हुआ है और एक्सरसाइज नंबर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी स्टेट पीएमटीज हुआ है, नीट हुआ है, उसका सबका जो क्वेश्चंस है वो इसमें है, सॉल्यूशन के साथ है। तो ये बुक आपको तब मिलेगा जब आप एडमिशन ले लेते हो, एक्सेस कर लेते हो। तब तक के लिए आप बिल्कुल फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। जो हमारी टीम है उसके साथ बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी किस तरीके से, कैसा लगा आपको स्ट्रैटेजी जो है हमारा, वो आपको कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगी। और ये जो बुक है ना, ये आपको एक्सेस बिल्कुल मिल जाएगा जब आप ज्वाइन कर लोगे, एडमिशन ले लोगे यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ बात कर लोगे। और बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं, लन फन देवानंद ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए, हमारे टीचर को जज करिए और बताइए कि किस तरीके का प्लेटफॉर्म है हमारा, हम किस तरीके का आपको देने का इम्प्रोवाइज कोशिश कर रहे हैं, क्या जितनी बातें हैं वो सही है भी कि नहीं है। इसीलिए तो डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होता है। तो 5-6 क्लासेस जो भी हैं, आपको 1-2 क्लासेस या 5 क्लासेस, वो हमारी टीम से बात कर ले कि कितना डेमो क्लासेस अवेलेबल है इंडिविजुअल टीचर्स का। और बिल्कुल जुड़े, मैं तो कहूँगा कि जो भी आईआईटी या मेडिकल के बच्चे हैं वो एक बार जरूर जुड़े, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अपने काम को लेकर के। क्योंकि वो लोग, मतलब अब समझिए ना कि वो लोग धंधा नहीं बंद करने के लिए, यहाँ धंधा करने नहीं आए हैं, बिजनेस करने नहीं आए हैं, वो यहाँ पर पढ़ाने आए हैं, अपने पैशन को पूरा करने आए हैं, देश को आगे बढ़ाने आए हैं। क्लियर है चीज? तो इन सब बातों के साथ बहुत सारा मोटिवेशन हो गया ना, तो इन सारी बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।